बच्चों, let's read a question and that is give an account of energy flow in an ecosystem. हमें यहाँ पे जो एनर्जी फ्लो होती है इकोसिस्टम में उसके बारे में बात करें। इस चीज को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि सिस्टम में जो एनर्जी आती है वो कैसे आती है और कैसे फ्लो करती है। तो आपको पता है कि सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स है। सन जो है वो क्या देता है? वो देता है सोलर एनर्जी। और इसी सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं। तो जो हमारे पास पहला यूटिलाइजेशन होता है या कहें पहला एनर्जी फ्लो होता है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है यानी प्लांट से स्टार्ट। फिर प्लांट करते क्या है अल्टीमेटली? जैसा कि आपको पता है कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और रीजन फोटोसिंथेसिस का क्या है? या लेके फोटोसिंथेसिस से क्या होता है? टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ताकि वो अपना खाना खुद बना सके। टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये काम होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोड्यूसर्स। अब ये जो प्रोड्यूसर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनको कंज्यूम करते हैं हर्बीवोर्स, जिन्हें आप प्राइमरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं। इन हर्बीवोर्स को कंज्यूम करते हैं ओमनिवोर्स, जिन्हें आप सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं। एंड देन हमारे पास होते हैं कार्निवोर्स जो कि टर्शियरी कंज्यूमर्स। अब होता क्या है, जैसे अगर हम यहाँ कंसीडर करें, जैसे हमारे पास सन से 100% एनर्जी मिली प्लांट को, तो प्लांट ने क्या करा? 90% एनर्जी तो खुद रख ली और 10% एनर्जी जो थी वो हर्बीवोर्स को दे दी। अब अगेन ये हर्बीवोर्स ने क्या करा? इस 10% का 90% अपने पास रख लिया, यानी 10% का 90% क्या होगा? 9%। और उसका 10% उसको दे दिया, दैट इज 1%। अगेन अब 1% भी सेम तरीके से क्या होगा? कार्निवोर्स के पास जाएगा इन द फॉर्म ऑफ 10%। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे लिखें कि भाई ओमनीवोर्स जो है वो 0.9% तो अपने पास रख लेंगे और इनको क्या दे देंगे, या कौन सी एनर्जी मूव करेगी? 0.01% जो है वो कार्निवोर्स को जाएगी। इसीलिए जब भी हम पिरामिड बनाते हैं, जो हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड होता है, वो हमेशा ट्रायंगुलर शेप में बनेगा। भले ही वो अपराइट हो या फिर आप इन्वर्टेड बना लीजिए, लेकिन बनता वो जनरली ऐसा ही है, पॉइंटी। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है, जैसा आपने देखा, वो इतनी लो हो जाती है कि अगर कोई कार्निवोर्स को जाके कोई बड़ा एनिमल भी कंज्यूम करेगा तो उसे हंड्रेड्स ऑफ कार्निवोर्स खाने पड़ेंगे, तभी वो चीज पॉसिबल है। तो इसीलिए कार्निवोर्स के बाद ट्रॉफिक लेवल हम लोग क्रिएट ही नहीं करते, बिकॉज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेरी लेस। और इसीलिए हमको कुछ इस तरीके के पिरामिड्स मिलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल है। ऐसा नहीं है कि ऑमनीवोर्स ने क्या करने लगा, हर्बीवोर्स को तो कंज्यूम कर रहा है, बट हर्बीवोर्स ने ऑमनीवोर्स को खाना चालू। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है, जो एनर्जी फ्लो है इकोसिस्टम में, इट्स फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। ये फ्लो हमेशा कैसा रहता है? यूनिडायरेक्शनल, यानी एक ही डायरेक्शन में रहता है, जिसको आप इस तरीके से हमेशा याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे ये यूनिडायरेक्शनल रहता है और कैसे एनर्जी जो है वो इकोसिस्टम में फ्लो करती है। हमेशा थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट प्रिंसिपल याद रखिएगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। सोलर एनर्जी प्लांट में क्या हो गई? केमिकल एनर्जी बन गई। इसी केमिकल एनर्जी को सबने क्या करा है? यूटिलाइज करा। एनर्जी है बट क्या हो रहा है? उसका किसी भी तरीके से वेस्टेज नहीं हो रहा है, या वो वेस्ट नहीं हो रही, बल्कि उसको फॉर्म चेंज कर करके सब क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। और किस वे में? यूनिडायरेक्शनल। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।